हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज एक बार फिर से मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर छायावादी साहित्य को करने वाले हैं। छायावादी साहित्य के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हम यहां पर करेंगे। इसके समय की अगर बात करते हैं तो ये 1918 से लेकर 1936 तक का है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप द्विवेदी युग के ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, तो 2 पार्ट्स में हमने क्लासेस ली हैं। प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। भारतीय हिंदू युग, आपका रीतिकाल, भक्ति काल और आपका आदिकाल, इन सब की क्लासेस हमने इसी तरीके से ली हैं। तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर सारे क्लासेस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। अगर आप DSSB के TGT और PGT के पेपर भी चाहते हैं तो वे क्लासेस भी हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट के साथ अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिएगा, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। क्लास को करते हैं स्टार्ट। जितने क्वेश्चन आप यहाँ पर शुरू करते हैं, आपके जितने भी आंसर राइट बनते हैं वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्लास की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है। मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताते हुए चलूँगी, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आप खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे, PDF अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर हमारे अवेलेबल होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। छायावाद को मधुचर्या कहा है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने। राइट आंसर आपका पंडित रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, छायावाद का सीमांकन माना जाता है। कब से कब तक का सीमांकन, इसकी समय अवधि क्या मानी जाती है, तो ऊपर लिखी हुई भी है 1918 से लेकर 1936 तक। राइट आंसर होगा। जूही की कली किसकी काव्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। जूही की कली जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है। जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1916 है। आपका राइट आंसर 1916 हो जाएगा। छायावाद के जाने माने स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी जी जाने माने स्तंभों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है। मुकुटधर पांडे ने दिया है। और ये नाम छायावाद जो नाम दिया है वो मुकुटधर पांडे, यहाँ राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण और प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग और काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं, ये बताना है आपको। ये छायावादी युग की विशेषताएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता माने जाते हैं राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुजन वन में है, बहुजन वन में है बने रिक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्य व्रत उन्हें निज कर से। किसकी काव्य रचना की ये पंक्तियां हैं। किस काव्य रचना की ये पंक्तियां हैं आपको बताना है। तो ये पंक्तियां जो हैं वो साकेत से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। यथार्थ और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है। यथार्थ और छायावाद जो निबंध है इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज के इस क्लास में हम देखते हैं कितने कर पाते हैं। हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो 250 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं। तो क्लास के अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है, ठीक है। आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही। तो छायावादी जो काव्यधारा है इसके समानांतर चलती रही है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। क्वेश्चन नंबर 13, नवीन किस कवि का उपनाम है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, आप इस तरीके से बोलकर भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो ये किसका उपनाम होगा, ये होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि नहीं है। जनार्दन प्रसाद झा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित रचनाओं के लिए उपयुक्त रचनाकारों को छांटिए। यहाँ पर आपको रचनाएं दी गई हैं और इनके रचनाकार आपको छांटने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना होगी। बापू किसकी होगी? बापू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। बापू ये सियाराम शरण गुप्त की है। आवाहन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आवाहन की बात करते हैं तो ये निराला की रचना है। हिमकृतनी की बात करते हैं 19 नंबर पर। हिमकृतनी किसकी हो जाएगी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना हो जाएगी। उर्मिला की बात करते हैं तो उर्मिला किसका होगा? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का हो जाएगा। नेक्स्ट त्रिधारा। त्रिधारा को देखिएगा। त्रिधारा ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। हिमकृतनी 22 नंबर क्वेश्चन। हिम तरंगिणी हुआ, हिमकृतनी हुआ, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। मृणमयी सियाराम शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। मौर्य विजय किसका है? ये सियाराम शरण गुप्त जी का है। किसका है? सियाराम शरण गुप्त जी का। क्वेश्चन नंबर 26। मानसी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। 27 नंबर। रेणुका दिनकर की रचना है। निराला किस कवि का उपनाम है? निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। किसका उपनाम है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इनको निराला की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा है? कुमकुम। पहला कविता संग्रह कौन सा है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का? कुमकुम। क्वेश्चन नंबर 30। तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? तक्षशिला उदय शंकर भट्ट जी का है। देखिए, अगर मैं चारों ऑप्शन रीड करती हूँ तो क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर उतने क्वेश्चन जितना हम टारगेट लेकर चलते हैं वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बताते हुए चल रही हूँ, ऑप्शन आपके सामने है ही। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें गेन कर पाएंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। और क्लास कैसा लग रहा है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसा लगा। त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल जी का। किसका है? त्रिशूल किस कवि का है उपनाम? गया प्रसाद शुक्ल का नाम है त्रिशूल। और 32 नंबर क्वेश्चन। 32 को देखिएगा। छायावाद शब्द को मोती के भीतर की छाया जैसी तरलता किसने कहा है? छायावाद शब्द को मोती के भीतर की छाया जैसी तरलता किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 33 नंबर क्वेश्चन। दुर्वादल कविता की रचनाकार हैं। दुर्वादल जो कविता है इसके रचनाकार सियाराम शरण गुप्त जी हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। मैं कृतार्थ हूँ देह तरणों के लहू दोनों में, तुम मेरी आत्मा का पावक धारण करती धारण, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण, ये किसकी कविता की पंक्तियाँ हैं? ये जो पंक्तियाँ हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता की पंक्तियाँ हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। कृतज्ञता कविता के कवि हैं। कृतज्ञता एक कविता है, इसके कवि आपसे पूछा जाता है कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन। छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली जो काव्य रचना है वो झरना है। 37 नंबर क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार हैं दिनकर जी। अर्धनारीश्वर किसका है? दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर का। 38 नंबर क्वेश्चन। दिनकर की मृत्यु किस वर्ष हुई? दिनकर की मृत्यु बताना है आपको, किस वर्ष हुई है? 1974 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 39। गीत गुंज कविता के रचनाकार कौन है? गीत गुंज कविता के रचनाकार बताना है, तो ये निराला की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40। इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई थी? इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ये जो कहानी है इंदुमती ये 1900 में प्रकाशित हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 41। बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 42। मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर। पहली कहानी कौन सी होगी इनकी? पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। छोड़ो दुर्मों की मृदु छाया, ये आपका रिपीटेड है।
ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये पंक्तियाँ जो है रिपीटेड हैं। छोड़ो दुर्मों की मधुछाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। भूल अभी इस जग को, भूल अभी से इस जग को, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 44। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसीलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहारों में ले आकार छायावाद की सृष्टि होती है और ये सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति की प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये आपसे पूछा जाता है। पंक्तियाँ जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। किसकी? शुक्ल जी की। क्वेश्चन नंबर 45। शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल्प बिखरे हैं, शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल्प बिखरे हैं, हो निरूपाय समन्वय उसका करे, समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। क्वेश्चन नंबर 46। शक्ति के विद्युतकण, देखिएगा ये काफ़ी लंबी पंक्तियां हैं, लेकिन आपको बीच में डैश डैश करके दे दिया गया है। कुछ शब्द जो हैं इसकी स्टार्टिंग के हैं और कुछ बाद के हैं। ठीक है, शक्ति के विद्युतकण डैश 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 बीच में और फिर मानवता हो जाए। उपरोक्त पंक्तियाँ किस काव्य रचना से उद्धृत की गई हैं? ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपकी कामायनी से ली गई हैं। 47 नंबर क्वेश्चन को देखो। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ये आपको पता है, 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? कामायनी का जो प्रथम सर्ग है चिंता है। 49 नंबर क्वेश्चन। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935, राइट आंसर। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1935। और क्वेश्चन नंबर 50 को देखो। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो 1890 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि 1890 में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। अब आप 51 को देखिएगा। जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध। 52 नंबर क्वेश्चन। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यह पंक्तियाँ किस काव्य रचना से ली गई हैं? ये जो पंक्तियाँ हैं पंचवटी से ली गई हैं। और कई बार इसमें आपसे अलंकार भी पूछा जा सकता है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है? महाराणा का महत्व, ये काव्य रचना बतानी है आपको किसकी है। इसके ऑप्शन आपके सामने ये रहे। जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है महाराणा का महत्व, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ले चल वहाँ बुलावा देकर, ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ आपको बतानी है 54 नंबर में, और ये भी जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। जागो जागो आया प्रभात, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रताप पूर्वांचल, ये कविता, यह किस कविता का समापन अंश है? ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सी कविता है जिसका ये समापन अंश है। तो ये तुलसीदास जी, तुलसीदास का है। ठीक है, तुलसीदास कविता है। और किसकी है ये आप बताएंगे, ये आपको मालूम भी है। ठीक है। 56 को देखिएगा। झरना किसका काव्य संग्रह है? झरना किसका काव्य संग्रह है? ये जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। झरना का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है कि झरना का प्रकाशन वर्ष क्या है। झरना का जो प्रकाशन वर्ष होगा आपका वो हो जाएगा 1918। निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? 58 नंबर को देखिएगा। प्रसाद जी की जो रचना है ब्रजभाषा में वो चित्राधार है। 59 नंबर क्वेश्चन। हृदय की तुम्हें दान कर दिया, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, शुद्र था उन्हें उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, जहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? आपको ये पंक्तियाँ बतानी है किसकी हैं? प्रसाद जी की ये पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले आप देखिएगा इसमें आगे करना क्या है। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों को
छाड़िए, यानी कि फिर से आपको कुछ रचनाएं दी गई हैं और इनके रचनाकारों का नाम बताना है। तो 60 नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से। आकाश गंगा ये किसकी है? रामकुमार वर्मा की रचना है। आकाश गंगा किसकी है? रामकुमार वर्मा जी की है। और निर्माल्या, निर्माल्या किसकी हो जाएगी? निर्माल्या हो जाएगी आरसी प्रसाद सिंह की। निर्माल्या रचना किसकी है? आरसी प्रसाद सिंह की है। कलापी के रचनाकार कौन है? कलापी, कलापी के रचनाकार हो जाएंगे आपके आरसी प्रसाद सिंह। और 63 नंबर पर देखिएगा संध्या गीत, ये किसकी रचना है? संध्या गीत महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा संध्या गीत की रचनाकार है। लहर, नेक्स्ट क्वेश्चन, लहर बताना है। लहर किसकी रचना है? लहर बताइएगा। जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये बताना है प्रसाद जी की किस रचना में ये संकलित है। तो ये लहर में संकलित है। और राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि राम की शक्ति पूजा जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1930 की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? लो, ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और यहाँ ये क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। मुझे मालूम था कि आप जानते हैं इसका आंसर। निराला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास की काव्य रचना, तुलसीदास जो है वो किसकी काव्य रचना है? ये निराला की काव्य रचना है, राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है वो कैसानी ग्राम में हुआ था। 69 नंबर क्वेश्चन, पंत जी की पहली कविता कौन सी है? पंत जी की पहली कविता बताना है और वो है गिरजे का घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, पंत जी की किस रचना को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है? अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कौन सी रचना को माना जाता है? गुंजन को माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुंजन हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, सुख दुख के भाव में सी मई सुख दुख के भाव वेश में अवस्था विशेष का गुण गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की परिभाषा किसकी है? गीत की जो परिभाषा है ये आपको बताना है किसकी है। और आपका यहाँ राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। 72 नंबर क्वेश्चन, परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? ये आपको बताना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की ये परिभाषा हो जाएगी। राइट आंसर आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में देखिएगा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने माना है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे ही क्वेश्चन जो छायावाद की डेफिनेशन से रिलेटेड हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कथन के रूप में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कथन किसका है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। अगर आपके पास लिखित में नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ से वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं। अभी कहा था नगेंद्र ने कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया। अभी क्या होता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। वर्ण नहीं रहा, वर्ण थोती नैतिकता, रूढ़िवादिता, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह किसने कहा है? ये आपको बताना है। और ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। 75 नंबर क्वेश्चन, सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका है कि मनुष्य हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज उपयुक्त ही लगा। छायावाद से संबंधित यह किसका कथन है? आपको बताना है। ये जो कथन है ये छायावाद से संबंधित है और ये किसका कथन है? ये कथन आपका महादेवी वर्मा जी का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया के भाव और मेरे विचार में छाया की एक सामान्य
व्याख्या हो सकती है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ बताना है आपको किसकी हैं। ये पंक्तियाँ हैं नंद दुलारे वाजपेयी की। 77 नंबर क्वेश्चन, देखते नहीं मेरे पास मैं कवि की वाणी, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, और कलाकार के हाथ पहलवान की छाती, और फिलासफर या फिलासफर बोलते हैं, जो फिलासफर होते हैं वो दार्शनिक को भी बोलते हैं, दार्शनिक जो हैं वे पैर हैं, के बारे में ये किस कवि का कथन है? आपको बताना है अपने बारे में ये किस कवि का कथन है, किस कवि ने अपने बारे में ये चीज़ें कही हैं। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी है, कलाकार के हाथ हैं, पहलवान जैसी छाती है, और फिलोसफर जैसे पैर हैं। तो अपने बारे में यह कथन किस कवि ने कहा है? अपने बारे में ये जो कथन कहा है, ये कहा है निराला जी ने। किसने कहा है? निराला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निराला का प्रथम काव्य संग्रह बताना है आपको, और जूही की कली जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिएगा कि मयूर विहार पुंछ से जुड़े हुए हैं, मयूर विहार पुंछ से जुड़े हुए हैं, और अपने और अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में किसने कहा था? ये बताइएगा कि अपने और अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में किसने कहा था कि मयूर विहार पुंछ से जुड़े हुए हैं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? निराला जी। राइट आंसर हो जाएगा निराला जी। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा? छायावाद पर सबसे पहले किसने लिखा था? तो मुकुटधर पांडे ने लिखा था। अभी पीछे भी हमने बताया कि मुकुटधर पांडे ने जो है वो छायावाद शब्द को सबसे पहले दिया था। 81 नंबर क्वेश्चन, मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ये आपको बताना है 81 में। ठीक है, कि कौन सी पत्रिका है जिसमें छायावाद शीर्षक से मुकुटधर पांडे जी का जो निबंध है वो प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था आपका श्री शारदा में। 82 नंबर पर देखिएगा, कविता को भावयोग की संज्ञा किसने दी? कविता को भावयोग की संज्ञा दी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल जी। 83 नंबर क्वेश्चन, छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ बताना है आपको कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं 83 नंबर में। और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, छायावाद को सांस्कृतिक जागरण से संबंध किसने माना है? संबद्ध किसने माना है छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके यहाँ तक सही होते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएगा, क्योंकि छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध माना है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। 85 नंबर क्वेश्चन, छायावाद छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा है कि छायावाद काव्य न रहकर एक अलंकृत संगीत बन गया था? यह किसने कहा था? आपको बताना है। ठीक है, ये जो कथन है ये पंत जी का कथन है। 86 नंबर को देखिएगा, प्रसाद की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? कौन सी रचना है जिसको दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? वो प्रसाद जी की रचना कौन सी है? वो है कामायनी। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? आंसू राइट आंसर हो जाएगा आपका। 88 नंबर क्वेश्चन, प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है? शैव दर्शन के आनंदवाद पर, वो भी कामायनी आधारित है। 89 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस कवि के शैव का नाम, किस कवि के शैशव का नाम झारखंडी था? शैशव यानी कि बचपन, शैशवावस्था यानी बचपन का नाम जो है उसका झारखंडी था। तो कौन से कवि हैं वे? वे हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम जो है वो झारखंडी था। 90 नंबर क्वेश्चन, प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? खड़ी बोली में जो कविताएं प्रसाद जी ने लिखी हैं उनका पहला काव्य संग्रह बताना है आपको कि उनका पहला काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, पगली हाँ संभल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल? पगली
हाथ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख विरक्ति है मणिराजी, अरे उठा बेसुध चंचल। ये किसकी पंक्तियां हैं, ये बताना है आपको कि ये पंक्तियां किसकी हैं। ये पंक्तियां हैं आपका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, मैं शैली अपनाई, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में और झट उमड़ वेदना आई। पंक्तियाँ किसकी है आपको बताना है कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी है, निराला जी की पंक्तियाँ हैं। निराला का जन्म कहाँ हुआ था, निराला का जन्म बताना है आपको कहाँ पर हुआ था, तो मेदिनीपुर में हुआ था इनका जन्म। 94 नंबर क्वेश्चन, निराला 1997 में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई। 1997 में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई है, गढ़ाकोला में मनाई गई है। राइट आंसर क्या होगा, गढ़ाकोला। 95 नंबर क्वेश्चन, निराला जी के साथ साथ किस वीर सपूत की 1997 में जन्मशती मनाई गई। आप ये भी बताना है कि जब निराला की जन्मशती मनाई जाती है 1997 में, और निराला के साथ ही कौन से वीर सपूत थे जिनकी जन्मशती मनाई जाती है 1997 में, तो उनका क्या नाम है ये आपको बताना है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी। राइट आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला के अध्यात्म गुरु कौन थे। अध्यात्म गुरु की बात हो रही है निराला जी के, विवेकानंद जी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, निराला की पहली रचना कौन सी है। निराला की पहली रचना बताना है कौन सी है, जूही की कली। राइट आंसर जूही की कली। 98 नंबर पर देखिएगा, राम की शक्ति पूजा मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया। राम की जो शक्ति पूजा है का मुख्य कथानक बताना है आपको कहाँ से लिया गया, बंगला रामायण से लिया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है, अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब है पवनचार। पंक्तियाँ किस काव्य रचना की हैं, ये पंक्तियाँ बताना है कौन सी काव्य रचना की पंक्तियाँ हैं, राम की शक्ति पूजा की है। कौन सी की है, राम की शक्ति पूजा। और 100 नंबर पर देखिएगा, आज की क्लास के 100 नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। बहुत बार ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं, बहुत बार। किस कविता की पंक्तियाँ हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी और पुष्प सेज स्वयं तेरी स्वयं रची, ये सरोज स्मृति से ली गई है। ठीक है, कैसे लगे आपको 100 क्वेश्चन आज की क्लास के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा 101, निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है। निराला की कौन सी कविता है जो कि शोक गीत मानी जाती है, सरोज स्मृति को माना जाता है। देखिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्लास को उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में भी, अपने सोशल मीडिया पर भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोग इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102, निराला की कौन सी काव्य रचना को उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई। निराला की कौन सी काव्य रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई है, ये आपको बताना है। संध्या कांकली। राइट आंसर हो जाएगा आपका संध्या कांकली। क्वेश्चन नंबर 103, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, और मुक्ति की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटाकर पाना। ठीक है, छुटाकर पाना है। और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। किसकी पंक्तियां हैं ये आपको बताना है। ये पंक्तियां हैं आपकी निराला जी की। क्वेश्चन नंबर 104, मेरे गीत और कला किसका संबंध है, किसका निबंध है। मेरे गीत और कला ये किसका निबंध है, ये आपको बताना है। निराला जी का ही ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 105, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। भावों की जो मुक्ति है वो छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यह भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। यह भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। किसकी पंक्तियाँ हैं ये बताना है आपको। ये पंक्तियाँ भी हमारी निराला की ही हैं। छंद की कवि मुक्ति
की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कही है? छंद की मुक्ति की बात निराला ने जो कही है वो परिमल में कही है। 107 नंबर पर देखिएगा, कला और बूढ़ा चांद पंत जी के किस विधा की रचना है? कला और बूढ़ा चांद पंत की कौन सी विधा की रचना है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये रचना आपकी काव्य से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 108, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन किस कविता की ये पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां पंत जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 110, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्तियाँ किसकी रचना से ली गई हैं? आपको बताना है कि ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी रचना से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ ली गई हैं आंसू से। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। काव्य रचना किसकी, ये काव्य रचना जो है किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी काव्य रचना की पंक्तियां होंगी? राम की शक्ति पूजा से ली गई। ठीक है, आंसर क्या बनेगा आपका? राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 112, पाखंड प्रतिशोध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिशोध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है, ये आपको बताना है। देखिएगा यहाँ राइट आंसर आपका बनेगा नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 113, और क्लास आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो ना, जरा सी भी, तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपको एक तरीके से बस आपको कसम है कि आपको ये शेयर करनी ही करनी है। ठीक है, और कहाँ से आप ये क्लास देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 113, ये पाखंड प्रतिशोध जो है ना, ये पाखंड प्रतिशोध ये पंत की नहीं है। ये किसकी है? पंत की नहीं है, शुक्ल जी की है। पाखंड प्रतिशोध रामचंद्र शुक्ल की है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये नगेंद्र की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, खुलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह है, कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सहारे हम। पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ बताना है किसकी हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित काव्य रचनाओं के रचयिता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 114, युगपथ। युगपथ किसकी रचना है? युगपथ किसकी है? पंत की रचना है। युगपथ किसकी रचना है? पंत जी की है। क्वेश्चन नंबर 115, बब्रुवाहन किसकी रचना है? बब्रुवाहन बताना है। और बब्रुवाहन किसकी रचना हो जाती है? प्रसाद जी की रचना बन जाती है बब्रुवाहन। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। चित्रलेखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चित्रलेखा का आंसर क्या होगा? रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट 170 नंबर क्वेश्चन, यामा। यामा किसकी रचना है? यामा को बताना है। तो यामा तो आप सभी जानते हैं किसकी है? महादेवी वर्मा की है। शोकोच्छ्वास, इसका भी आपको मालूम है, ये प्रसाद की रचना है। शोकोच्छ्वास। और उत्तरा 119 नंबर क्वेश्चन, उत्तरा किसकी है? उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। दीपशिखा किसकी रचना है? दीपशिखा, दीपशिखा है महादेवी वर्मा जी की। रूपराशि, क्वेश्चन नंबर 121, रूपराशि किसकी रचना है? रूपराशि, रूपराशि है रामकुमार वर्मा की। रूपराशि रामकुमार वर्मा। 122 क्वेश्चन, विसर्जन। विसर्जन किसकी रचना है? ये आपको बताना है। ये उदय शंकर भट्ट की रचना है विसर्जन। 123, निर्माल्या। निर्माल्या किसकी रचना बन जाती है? ये मोहनलाल महतो व्योगी की रचना है। मोहनलाल महतो व्योगी। 124, गुंजन। गुंजन की बात करते हैं तो गुंजन किसकी रचना हो जाएगी? 124 में पंत जी की रचना हो जाएगी। ठीक है,
और रश्मि की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 125, रश्मि किसकी रचना है? रश्मि है महादेवी वर्मा की रचना। 126 लोकायतन की बात करते हैं, लोकायतन किसकी है? पंत की रचना है। 127 अतिमा, अतिमा किसकी रचना है? पंत की रचना है। 127 अतिमा किसकी है? पंत की रचना है। 128 नंबर पर देखिएगा अणिमा, बात करते हैं अतिमा और अणिमा, देखिएगा कितनी मिलती जुलती रचनाएं हैं। तो अणिमा किसकी रचना हो जाती है? ये निराला जी की रचना है। अणिमा किसकी है? अणिमा है निराला की रचना। अणिमा निराला को लगाएंगे आप, और अतिमा में पंत को लाएंगे, ठीक है। और मधुस्रोत की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में। मधुस्रोत, मधुस्रोत किसकी रचना है? मधुस्रोत है रामचंद्र शुक्ल जी की। क्वेश्चन 130 लहर, लहर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। क्वेश्चन 131 युगवाणी, युगवाणी की बात करें तो युगवाणी किसकी है? युगवाणी की बात करते हैं 131 में, बताइएगा युगवाणी किसकी हो जाती है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, निहार, निहार किसकी रचना है? निहार बताइए। 132 क्वेश्चन नंबर 132 पर आइए और निहार की बात करते हैं। तो निहार किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन 133 पल्लव, पल्लव की बात करें तो पल्लव किसकी है? पंत की रचना है। और 134 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं और ये आपको बताना है कि किसकी पंक्तियाँ हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में। किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ आपको बताना है किसकी हैं। तो आपकी जो पंक्तियाँ हो जाती हैं ये किसकी हो जाती हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियाँ हो जाती हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियाँ किसकी हैं? DSSB में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और ये वाली पंक्तियाँ भी कई बार पूछी गई हैं, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उठाते जहाँ चले। इस तरीके से ये भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य है? प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्य धारा का कवि नहीं है, कौन नहीं है? इसने कहा कि कौन प्रेम और मस्ती की काव्य, मस्ती के काव्य की काव्य धारा का कवि नहीं है, कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रसाद जी जो हैं ये नहीं है, बाकी बच्चन भी आते हैं इसी के अंतर्गत और रामेश्वर शुक्ल अंचल भी आते हैं, नरेंद्र शर्मा भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? प्रथम गीति नाट्य बताना है कौन सा माना जाता है। आंसू को प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, आंसू। और क्वेश्चन नंबर 138 छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? छायावाद की प्रथम कृति है झरना। क्वेश्चन नंबर 139 महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? ये बताना है कि छायावाद का जो प्रथम प्रतिनिधि कवि है वो कौन है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, ठीक है। आप आंसर दीजिएगा। ये इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा पंत जी हो जाएगा, राइट आंसर आपका सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 141 में आपसे पूछा जाता है कि गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? लोचन प्रसाद पांडे ने गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 142 कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य माना गया है, या कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि का जो काव्य है वो किसने माना है? 42 तो किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी जी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 143 प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? प्रसाद की अंतिम कहानी आपको बताना है। प्रसाद जी की कौन कौन सी कहानियां हैं ये आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। और अंतिम कहानी इसकी कौन सी मानी जाती है? सालवती मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 144 प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 को देखिएगा। 145 निम्न में से कौन प्रमुख गांधीवादी कवि हैं? कौन है जो प्रमुख गांधीवादी कवि हैं? वे हैं सियाराम शरण गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 146 निम्न में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? छायावाद का घोर समर्थक पत्र बताना है आपको
कौन सा है? यहाँ आपका आंसर बनेगा जागरण। क्वेश्चन नंबर 147, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला था? महादेवी वर्मा जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था यामा पर। क्वेश्चन नंबर 148, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला है? उर्वशी पर मिला है। क्वेश्चन नंबर 149, निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने लिए मना कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छापने के लिए क्या कर दिया था? मना कर दिया था। कौन सी रचना है वो? निराला जी की, जिसको इन्होंने मना कर दिया था, तो वो है आपकी जूही की कली। क्वेश्चन नंबर 150, निराला के प्रिय कवि कौन है? निराला के प्रिय कवि बताना है कौन है निराला जी के। आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तुलसी। निराला के जो प्रिय कवि है ना वो तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास, तुलसी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन है? अब इन प्रिय कवि भी आपको याद रखने पड़ेंगे। शुक्ल जी के प्रिय कवि भी तुलसी हैं, निराला के प्रिय कवि भी तुलसी हैं। और क्वेश्चन नंबर 152, मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की? मधुमती जो भूमिका है इसकी स्थापना पूछा जाता है कि किसने की है मधुमती भूमिका की स्थापना, बताइएगा। इसकी स्थापना की है श्याम सुंदर दास जी ने। क्वेश्चन नंबर 153, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? महाप्राण किसको बोला जाता है? महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 154, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। 155 नंबर क्वेश्चन, कामायनी को फैंटेसी किसने माना है? फैंटेसी बताना है, मुक्तिबोध जी ने माना है फैंटेसी कामायनी को। 156 नंबर क्वेश्चन, एक फूल की चाह किसकी कविता है? ये कविता सियाराम शरण गुप्त जी की है। और 157 नंबर क्वेश्चन, आंसू की बालिका कविता किसकी कविता है? आंसू की जो बालिका कविता है वो किसकी कविता है? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंत। क्वेश्चन नंबर 158, काव्य आत्मा की संकल्पना आत्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पना आत्मक अनुभूति है, किसकी पंक्तियां हैं? राइट आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पर? जयशंकर प्रसाद। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 159, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है। मैं मजदूर हूँ और मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है। यह आपसे कथन पूछा जाता है कि ये जो कथन है ये किसका कथन है? किसका कथन है ये आपको बताना है। ठीक है, प्रेमचंद जी का कथन है ये। और 160 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है? जनसमूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है ये आपको बताना है। यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन था ये बालकृष्ण भट्ट का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 161, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्तियां हैं? खुल गए छंद के बंद, ये पंक्तियां बताना है आपको किसकी पंक्तियां हैं। तो राइट आंसर आपका पंत हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा पंत। छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, यह परिभाषा किसकी है? ये आपको बताना है। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, ये परिभाषा शुक्ल जी ने दी है। उर्वशी चंपू काव्य की रचयिता कौन है? उर्वशी किसकी रचना है ये आपको बताना है। उर्वशी ये भी जान लीजिएगा, एक चंपू काव्य है और किसका है? प्रसाद जी का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, रूप तरंग किसकी काव्य कीर्ति है? रूप तरंग किसकी काव्य कीर्ति है? ये रामविलास शर्मा जी की काव्य कीर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किसका कथन है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट 166, कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी है? तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी।
क्योंकि ये जो मानवता का रसात्मक महाकाव्य कहा है कामायनी को, ये शुक्ल ने कहा है। और कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। क्वेश्चन नंबर 167, छायावाद का पतन, छायावाद का पतन ये किसकी रचना है? छायावाद का पतन बताना है, किसकी रचना है? ये है देवराज दिनेश की रचना। छायावाद का पतन किसकी रचना है? देवराज दिनेश। क्वेश्चन नंबर 168, सीकर किसकी काव्य कृति है? सीकर किसकी काव्य कृति है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, वन मिलन काव्य रचना के रचयिता कौन है? वन मिलन काव्य रचना के रचयिता बताना है। और कौन हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 170, निराला की तुलसीदास कृति की विधा क्या है? निराला की तुलसीदास कृति की जो विधा है ये आपको बताना है, क्या है इसकी विधा? तो आपका यहाँ जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा खंड काव्य, क्योंकि निराला की जो तुलसीदास कृति है, तुलसीदास रचना है, वो एक खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 171, प्रिय प्रवास किस तरह का काव्य है? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास बताना है आपको किस तरह का काव्य है। तो ये एक कृष्ण काव्य है। क्या है? कृष्ण काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 172, हुक्के का धुआं किसकी कविता है? हुक्के का धुआं ये कविता बताना है कि किसकी कविता है। हुक्के का धुआं सुमित्रा नंदन पंत जी की है। अगली जो रचना है क्वेश्चन नंबर 173, पंत को छायावाद का जनक माना जाता है, माना किसने माना है ये बताना है। पंत को छायावाद का जनक किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी जी ने। क्वेश्चन नंबर 174, प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? देखिए पंत की अगर बात करते हैं, पंत को किसने माना है? तो नंदुलारे वाजपेयी ने माना है। और प्रसाद को किसने माना है? इलाचंद्र जोशी ने माना है। प्रसाद का राइट आंसर क्या होगा आपका? इलाचंद्र जोशी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा 175, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पेषण होने की बात किसने कही है? छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पेषण होने की बात ये किसने कही है? शुक्ल जी ने कही है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 176, तुलसी भी करते कैसे मानस नाद? रचनाओं के पंक्तियों के रचनाकार बताने हैं। यहाँ पर देखिए पंक्तियों के रचनाकारों के नाम बताने हैं कि तुलसी भी करते कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? आपके मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अरुण यह मधु में देश हमारा, 177 नंबर क्वेश्चन को देखो, अरुण यह मधु में देश हमारा, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये हैं प्रसाद जी की पंक्तियाँ। अरुण यह मधु में देश हमारा जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। 178, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। बहुत बार आपसे पूछी गई है ये भी, और अरुण यह मधु में देश हमारा भी, तुलसी, ये वाली पंक्तियाँ कई बार रिपीटेड हुई हैं टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पर वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, इसका आंसर जो बनेगा आपका सुमित्रा नंदन पंत होगा। क्वेश्चन नंबर 179, छायावाद युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ? छायावाद युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ है? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका नाटक। 180 नंबर क्वेश्चन, प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार कौन है? ये आपको बताना है। प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार, राइट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 181, होगा फिर से दुर्धर्ष समर और जड़ से चेतन का निशिवासर, किस काव्य रचना की ये पंक्तियां हैं? आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। तुलसीदास काव्य रचना की पंक्तियां हैं जो कि निराला जी की रचना है। 182 नंबर क्वेश्चन, समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती, आनंद अखंड घना था, किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां आपको बतानी है किसकी हैं। राइट आंसर आपका जयशंकर प्रसाद होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 183, देखिए, किंतु जीवन कितना निरूपाय, किंतु जीवन कितना निरूपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम,
सफलता काव्य है कल्पित गेह। ये किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां आपकी कामायनी की है। किसकी है? कामायनी की है। नेक्स्ट 184 नंबर क्वेश्चन, काव्य में रहस्य कोई वाद नहीं है, ना ऐसा जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करे। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? काव्य में रहस्य कोई वाद नहीं है, ना ऐसा जिसे कोई निराला जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करे। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां आपको बतानी है किसकी काव्य पंक्तियां हैं। आपकी ये जो पंक्तियां हैं ये शुक्ल जी की पंक्तियां हैं। 185 नंबर क्वेश्चन, अपने ही सुख दुख के रंग में रंगकर प्रकृति को देखे तो क्या देखा। अपने ही सुख दुख में रंगकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं, प्रकृति का भी अपना रूप है। किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां आपको बतानी है। शुक्ल जी की ये पंक्तियां हैं। किसकी है? शुक्ल जी की हैं, रामचंद्र शुक्ल जी की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 186। यहाँ क्वेश्चन जो है आपके थोड़े कंफ्यूज हो गए, बीच के कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो हम आज की क्लास में यहीं तक क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ आपका एक पेपर जो है वो मिसिंग है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपके लिए, वहीं से करेंगे। 185 तक ही रखते हैं तो इस क्लास में क्वेश्चनों को, ठीक है। कैसी क्लास लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा हमें। और इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। और आंसर के लिए आपको क्लास से ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर हमने जो क्लास ली है, बाकी क्लासेज अगर आप चाहते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आपका भारतीय द्विवेदी युग और छायावाद, तो इन सब के क्लास आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी DSSB के TGT और PGT के एग्ज़ाम आप करना चाहते हैं हिंदी के, तो वो भी हमने सारे एग्ज़ाम कराए हैं वहाँ पर। करीब आपकी 6-7 हज़ार क्वेश्चन हुए थे, जितने भी लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन थे वो सब हमने वहाँ पर लिए सारे सेट। तो आप उसको भी सीक्वेंस में देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट हमारी चैनल पर अवेलेबल है। इस क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 186 से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में जो मिसिंग है उसको कराने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और 500 क्वेश्चन आपके छायावाद के अंतर्गत हैं, 500 क्वेश्चन हम आपके पूरे कराएंगे। 186 आपके आज कंप्लीट हो जाते हैं, 85 कंप्लीट हो गए, तो 86 से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिएगा, मिलते हैं फिर आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।